सामान्य बात और विशेष बात बहुत ध्यान दें। माता पिता, मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचार किए शुभ जाने। एक पक्ष ये है। अब देखिए बड़ी ऊंची बात, परशुराम जी ने पिताजी की आज्ञा मानी। परशुराम जी का कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ा कुछ नहीं बिगड़ा। न उन्हें मातृ हत्या का पाप लगा, न भ्रातृ हत्या का पाप लगा। अब वो सब के सब जीवित हो गए, सबको वेद ज्ञान की स्मृति हो गई, उनको पाप नहीं लगा। और धृतराष्ट्र ने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने की आज्ञा दी। अब युधिष्ठिर धर्मराज हैं, उनके पिता पांडु जीवित नहीं है। पांडु के बड़े भाई धृतराष्ट्र वो राजा हैं। एक तो राजा हैं, राजाज्ञा का पालन करना चाहिए। दूसरे मेरे पिता के बड़े भाई हैं, इसलिए इनकी आज्ञा पिता की आज्ञा के जैसी है। उन्होंने माना तो धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने का पाप नहीं लगा। पर आज्ञा देने वाले, पाप की अधर्म की आज्ञा देने वाले धृतराष्ट्र को उस शास्त्र विरुद्ध आज्ञा देने का पाप भोगना पड़ा, फल भोगना पड़ा। 100 पुत्रों में से एक पुत्र भी पिंडदान जलदान के लिए बाकी नहीं रह गया, पूरे कुल का नाश हो गया। आप श्रद्धा पूर्वक माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, यदि वो शास्त्रानुकूल आज्ञा देते हैं तब तो ठीक है। यदि शास्त्र विरुद्ध आज्ञा देते हैं तो आज्ञा पालक को पाप नहीं लगेगा, आज्ञा देने वाले को पाप लगेगा। इसलिए आज्ञा देने वाले को सामर्थ्यवान होना चाहिए था। और ये बात हम बड़ी स्पष्ट कह रहे हैं। यदि धर्मराज युधिष्ठिर कहते कि हे पूज्य ताऊजी महाराज, आप मेरे ताऊजी लगते हैं, ताऊजी हैं, आपकी प्रत्येक आज्ञा हम मानेंगे। आप कहते गौशाला बनाओ, गौ सेवा करो, साधु सेवा करो, यज्ञ करो, भंडारा करो, कोई अच्छी प्रजा की सेवा का काम करो, तो हम 1000 बार उसको करने के लिए राजी होते। पर आप भरे दरबार में अपने पुत्रों के सामने जुआ खेलने की आज्ञा दे रहे हैं। मैं, आप कुछ भी कहें, मैं जुआ नहीं खेल सकता। यदि ऐसा, बहुत ध्यान से सुने जो हम कहना चाह रहे हैं, यदि ऐसा धर्मराज युधिष्ठिर कह देते तो धर्मराज युधिष्ठिर को अधर्म का स्पर्श नहीं होता। अब एक और उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। भागवत में सुखदेव जी ने यदु को धर्मशील कहा। यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनिसत्तम, नितराम मुनिसत्तम धर्मशीलस्य। धर्मशील माने धर्म करने का स्वभाव, धर्माचरण का अभ्यास, धर्माचरण का स्वभाव जिसका बन गया है उसको धर्मशील कहते हैं। ययाति ने कहा यदु से कि तुम अपनी जवानी हमको दे दो, बड़े लड़के हो मेरे, और मेरी वृद्धावस्था ले लो, क्योंकि शुक्राचार्य जी ने हमको व्यवस्था दे दी है कि तुम अदला बदली कर सकते हो। यदु ने कहा हम आपकी यह आज्ञा नहीं मानेंगे। बोले हम तुमको राज्याधिकार से वंचित करते हैं, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, अब तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट का पद नहीं मिलेगा। बोले मिले न मिले हमें उससे कोई लेना देना नहीं, पर हम ये आज्ञा आपकी नहीं मान सकते। क्यों? मेरी ही युवावस्था प्राप्त करके आप मेरी ही माता का उपभोग करेंगे तो ये मातृगमन का दोष किसके सिर पे जाएगा? मैं नहीं चाहता कि आपको भी दोष लगे, इसलिए अब आप भजन कीजिए, मैं आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा। दूसरी बात है, ब्राह्मणों ने दीर्घकाल तक
यज्ञ करने का संकल्प ले लिया है और उनके यज्ञ की रक्षा में रक्षक के रूप में हमारा वर्ण हो चुका है। वृद्ध व्यक्ति किसी की रक्षा नहीं कर सकता। इन 2 कारणों से मैं आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा। बोले तुम राजा नहीं बनोगे, तुम्हारे कुल में उद्दंड लोग पैदा होंगे। बोले पिताजी जितना गुस्सा हो, जो कुछ कहना हो सब कुछ कह दीजिए, पर हम आपकी बात नहीं मानेंगे। धर्म से डिगे नहीं, इसी से रीझ कर भगवान ने यदुवंश में अवतार लिया और भगवान ने यदुवंश विभूषण भगवान बने। यदु को धर्मशील कहा गया। इसलिए विवेक की बात यह है कि आज्ञा के समय विचार करना चाहिए। रावण की प्रत्येक आज्ञा मानी, विभीषण ने क्या नहीं मानी? हिरण्यकशिपु जो आज्ञा देता है उस आज्ञा को प्रहलाद जी मानते हैं क्या? मानते होते तो झगड़ा ही क्यों होता? यही तो कह रहा था कि तुम अलग से कोई परमात्मा मत मानो, मुझे ही परमात्मा मान लो। बोले आपको ही परमात्मा नहीं मान सकता, परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। जब सब कुछ भगवान है तो उसमें आप भी हो, पर आप अकेले भगवान नहीं हो सकते। आप भगवान हो कहते हो, अच्छी बात है, पर आप सबको मार तो सकते हो, पर मार कर किसी को जीवित नहीं कर सकते हो। पर हम जिस भगवान का भजन करते हैं वो जो त्रिभुवन सक मार जियाई। इसलिए जाके प्रिय न राम वैदे तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने माई मेरे श्याम